हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 11 नहर एवं बांध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल से संबंधित सभी अध्यायों को हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है, कौन सा है? ऑप्शन है स्वेज तथा काहिरा, काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया, पोर्ट सईद तथा स्वेज, काहिरा तथा पोर्ट सईद। सही आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, पोर्ट सईद तथा स्वेज। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित आप देखेंगे जो पतन युग्म है, एक तरफ पोर्ट सईद है, दूसरी तरफ स्वेज है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ध्यान दीजिएगा, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जैसा कि उन्हें बहुत पहले ही बताया था आप लोगों को, इसके लिए एक ट्रिक था, स्वेज नहर को भूल जाओ। भू फोर भूमध्य सागर और ला फोर लाल सागर, तो स्वेज नहर को भूल जाओ, सिंपल सा इसका ट्रिक था। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को काट करके बनाई गई है। विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है ये, जो कि 165 किलोमीटर लंबी है, 48 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है। इस नहर का निर्माण कार्य 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड नेड की देखरेख में ये शुरू हुआ था, जो कि 10 वर्षों में से पूरा किया गया। 1869 में इस नहर से यातायात प्रारंभ हुआ। यह विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इस नहर के दक्षिणी सिरे पर पोर्ट स्वेज है, जबकि उत्तरी सिरे पर आप देखेंगे तो यहाँ पे पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। ठीक है, तो दक्षिण सिरे पर स्वेज नहर है, स्वेज है, जबकि उत्तरी सिरे पर यहाँ पर देखेंगे तो पोर्ट सईद बंदरगाह है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा गया है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, करीबा बांध अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच जाम्बेजी नदी पर स्थित है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, करीबा बांध अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया के बीच में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं यहाँ पर कि ये अफ्रीका महाद्वीप में इसी बांध से सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में इसी बांध से, अर्थात करीबा बांध से सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है। यह जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। ठीक है, करीबा बांध। अगला सवाल है, कील नहर जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बताया था, कील उतरा बाल्टी में। क्या बताया था? कील उतरा बाल्टी में, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कील उतरा बाल्टी में, तो ये कील था, कहाँ उतर रहा है? बाल्टी में, तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ऐसा ट्रिक था ना हमारा, तो आपको याद रखनी है कि कील सागर, ठीक है, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती हैं। आपको ट्रिक याद रखनी है, कील नहर, या फिर सिंपल से याद रख सकते हैं, कील उत्तरी कील उतरा बाल्टी में, ऐसा याद रखनी है। ठीक है, कील उतरा बाल्टी में, अर्थात कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। समझने का प्रयास कीजिएगा, कील नहर जर्मनी के स्लेस्विग होल्स्टीन में स्थित है, जो कि 98 किलोमीटर लंबी 9 गम्य नहर है। यह नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। 1948 ईस्वी तक इस नहर को कैसर विल्हेम नहर के नाम से जाना जाता था। यह विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। ठीक है, याद रखिएगा, कील नहर ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। सवाल है, असवान बांध। असवान उच्च बांध स्थित है, कहाँ स्थित है ये? सूडान में, मिस्र में, जायरे में या फिर नाइजीरिया में? ठीक है, तो याद रखिएगा ये मिस्र में है। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में असवान उच्च बांध स्थित है। यह नील नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो ये यहाँ पे
बी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इस बांध के द्वारा नदी के बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके साथ ही कृषि के लिए जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन भी होता है। आसवान उच्च बांध से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस नदी के द्वारा बाढ़ पर नियंत्रण रखा जाता है और यहाँ पे कृषि के लिए जल आपूर्ति एवं विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। ठीक, अगला सवाल है, पनामा नहर जोड़ती हैं। सवाल है, पनामा नहर जोड़ती हैं, किसको जोड़ती हैं? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, बी ऑप्शन में है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है लाल सागर और भूमध्य सागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो मैंने इसके लिए भी ट्रिक बताया था, है ना? क्या ट्रिक था? इसका ट्रिक था पनामा का दिल प्रशांत पर अटका। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाएगा? पनामा नहर, है ना, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। ठीक है, तो पनामा का दिल प्रशांत पर अटका, तो ये इसका ट्रिक था। ठीक है, ऐसे याद रख सकते, आप याद रखने के लिए होता है। वैसे बहुत बार ये काम नहीं करता, लेकिन अगर एक बार मन से याद करेंगे तो दिमाग बैठ जाएगा कि हाँ मैंने उल्टा पल्टा ऐसा कुछ याद रखा था कि पनामा का दिल प्रशांत पर अटका था। ठीक है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा और अटलांटिक महासागर हो जाएगा। तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन? पनामा नहर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या क्या दे रखा है, देखते हैं ज़रा। पनामा नहर एक कृत्रिम नौगम्य नहर है जिसे पनामा जलडमरू मध्य के को काट करके बनाया गया है। यह प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर को जोड़ती हैं। इस नहर की कुल लंबाई कितनी है? 82 किलोमीटर और औसत चौड़ाई है 90 मीटर। ऐसी गहराई कितनी है? न्यूनतम 12 मीटर। पनामा नहर पर वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है। यह नहर जलपास पद्धति पर आधारित है। जलपास पद्धति के बारे में बताता है यहाँ पर, वाटर लॉक सिस्टम जिसको कहते हैं, किसी नदी अथवा झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है जलपास पद्धति। समझ में आ रहा है? सिंपल सा कह रहा है कि वाटर लॉक सिस्टम में कि किसी नदी अथवा झील के जलमार्ग में जल के विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं को ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है। जलपास का विशेष गुण इसका स्थिर कक्ष है जिसमें जलस्तर घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं जलपास पद्धति क्या है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। सुनहर, सवाल है कि सुनहर जोड़ती है, किसको जोड़ती है? ह्यूरॉन व ओंटारियो, इरी व ओंटारियो को, या फिर सुपीरियर व मिशिगन, या फिर सुपीरियर या व ह्यूरॉन को। तो इसके लिए भी एक ट्रिक था। ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था, सू से ऐसे लिखिए, सू फोर सुपर है, सू फोर सुपर है। इसमें बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सू फोर सुपर है। ठीक है, सू फोर सुपर है, अर्थात अब देखेंगे यहाँ पे तो इसका ट्रिक क्या है? सुनहर, सुनहर किसको जोड़ रही है? तो सुपीरियर को और एच फॉर हीरोन को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो सिंपल से याद रख सकते हैं ट्रिक से कि सू फोर सुपर है, सू फोर सुपर है, अर्थात सुपीरियर और हीरोन को जोड़ता है सुनहर। ठीक है, तो सभी का लगभग हम ट्रिक भी बताते चल रहे हैं। वैसे हम पहले भी कई बार बता चुके हैं अपने वीडियो में, फिर भी हम रिपीट कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए बाकी देखिएगा यहाँ से। सुनहर उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती हैं। ये दोनों झीलें विश्व प्रसिद्ध महान झीलों के भाग हैं, अर्थात ग्रेट जो लेक्स है ना, पाँच ग्रेट लेक्स के अंतर्गत जो 5 झीलें हैं उन्हीं का ये हिस्सा है ना, ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, है ना। इसके अलावा कौन कौन सा है? जैसे मिशिगन झील है, ओंटारियो है,
और इरी झील है। तो ये 5 महान झीलें हैं जो कि इसी के हिस्से हैं ये। इसके अलावा याद रख सकते हैं यहाँ पर कि इन झीलों के मध्य में एक यहाँ पे सेंट मेरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, सेंट मेरी वाटरफॉल स्थित है इन 2 झीलों के बीच में। कौन कौन 2 झील है यहाँ पे? सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील। ठीक है, इसके अलावा 3 झील और कौन से हैं? तो हमने कहा ओंटारियो झील, इरी झील और एक मिशिगन झील। ठीक है, और 2 यहाँ पे हैं ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील। तो ये 5 झील मिल करके क्या कहलाते हैं? महान झील कहलाते हैं, ग्रेट लेक्स। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? अकोसोम्बो बांध बताना है कि किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है लिम्पोपो, वोल्टा, वोल्गा या फिर कोलोरेडो। सही है, आंसर है वोल्टा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ओकोसोम्बो बांध ये वोल्टा नदी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, ओकोसोम्बो बांध अफ्रीका के घाना देश में वोल्टा नदी पर स्थित है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है ये। ठीक है ना, ये कह सकते हैं, फिर से सुनिएगा। अकोसोम्बो बांध अफ्रीका के घाना देश में वोल्टा नदी पर स्थित ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध है। इसको वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया था। यह रॉक फिल बांध है। इस बांध से मानव निर्मित झील वोल्टा झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मानव निर्मित ये जो बांध है कैसा है? मानव निर्मित है ये। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है बांध तो खैर मानव निर्मित ही होगा, मतलब ये जो बांध बनाया गया तो इस मानव निर्मित बांध से ये झील जो है ना वोल्टा झील का निर्माण हुआ है, मेरा ये कहना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? बताना है कि कैंजी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। इसका सही आंसर है नाइजर। ठीक है, नाइजर नदी नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। इस नदी पर कैंजी बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, नाइजर नदी नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। इस नदी पर कैंजी बांध का निर्माण किया गया है। यहाँ इसके प्रवाह क्षेत्र में तेल के भंडार हैं, अतः इसे तेल नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इस तेल का शोधन नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर इबादान में किया जाता है। तो इस बारे में याद रख सकते हैं कि तेल नदी किसे कहते हैं। ठीक है, तेल नदी किसको कहा जाता है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है कि ग्रैंड कुली डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है पराना, कोलंबिया, नील या फिर जैम्बेजी। तो इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर है कोलंबिया। ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया नदी पर स्थित है। ठीक है, अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है। ग्रैंड कुली बांध पर रूजवेल्ट स्थित झील है जो एक कृत्रिम झील है। बोनविले और चीफ जोसेफ कोलंबिया नदी पर अन्य प्रमुख बांध हैं। कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलती हैं तथा प्रशांत महासागर भी जाकर के मिल जाती हैं। ठीक है, या गिरती हैं। अगला सवाल है हुवर डैम। सवाल है हुवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, बताना है हुवर डैम किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, हुवर डैम ये कोलोरेडो नदी पर स्थित है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। कोलोरेडो नदी बेसिन ऊपरी और निचले बेसिन में विभाजित है। निचले बेसिन में हुवर बांध बाढ़ जल वितरण और भंडारण को नियंत्रित करता है, जबकि हुवर बांध के अतिरिक्त डेविस बांध, पार्कर बांध और इंपीरियल बांध है जो कि हुवर बांध से जल के बहाव को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इन सब पॉइंट को भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि कील नहर जोड़ती है। कील नहर जोड़ती है, तो आई थिंक ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, तो सिंपल से इसका आंसर याद होगा आपको, कील उतरा बाल्टी में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। कील उतरा बाल्टी में, ऐसा मेरा ट्रिक था, है ना, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी याद रख सकते हैं यहाँ से। जर्मनी और डेनमार्क के बीच की सीमा के पास जटलैंड प्रायद्वीप में स्थित कील नहर बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बंदरगाहों के बीच स्थित है। यह 98 किलोमीटर लंबी
मीठे पानी की नहर है। यह नहर जर्मनी में कियल शहर से प्रारंभ होकर के ये होल्ट नाउ तक ये चलती हैं या बहती हैं। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही था। सवाल लेते हैं 12 कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है यहाँ पर। तो पहला दे रखा है करा नहर, ये किस देश में है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो करा नहर ये दिए गए ऑप्शन में सही आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, करा नहर कहाँ है? थाईलैंड में है। इरी नहर कहाँ है? तो इरी नहर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इरी नहर ये यूएसए में है। ठीक, इसके बाद है न्यू वाटर वे। तो न्यू वाटर वे कहाँ देखने को मिलेगा? जर्मनी में। जबकि गोटा नहर, ये गोटा नहर कहाँ है? तो ये स्वीडन में है। ठीक है, तो यहाँ से मैच हो गया हमारा ए का 3। ठीक है, और बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया इधर 2। ठीक है, ये हमारा करेक्ट मैच है। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं कि करा नहर जो है ना, ये थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ती है। ठीक है, इसके अलावा इरी नहर ये हडसन नदी व इरी झील को जोड़ती हैं। ठीक है, न्यू वाटर वे ये उत्तरी सागर व रॉटरडैम को जोड़ती हैं, जबकि गोटा नहर स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती हैं। ठीक है, तो चाहे तो एक्स्ट्रा ये फैक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका हमने यहाँ पे मैच कर दिया है, देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल फिर यहाँ से आ गया है, मैच करने के लिए सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पहला दे रखा है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो पूछा गया यहाँ पे कि ये किसके मध्य में स्थित है या फिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अब देखेंगे जिब्राल्टर जल संधि है ना, ये अफ्रीका व यूरोप के मध्य में स्थित है। कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? ए का 3 दिख रहा है, ए का 3, ये जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका व यूरोप के मध्य में स्थित है। बात करें मलक्का जल संधि के बारे में, तो मलक्का जल संधि ये इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य में है। कहाँ है ऑप्शन ऐसा? ये ऑप्शन में दिख रहा है 1 में, तो बी सी का हो जाएगा यहाँ पर 1। वहीं बात करें बेरिंग जल संधि, मलक्का ऊपर में था ना, हम लोग गलती मैच कर दिए यहाँ से। ये मलक्का जो है ये यहाँ जाएगा। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के मध्य में है, तो कह सकते हैं यहाँ से बी का हो जाएगा 1। ठीक है, सी का देख लेते हैं बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि कई बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत ईजी सा है। ये एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य में स्थित है ना, तो यहाँ से मैच कर सकते हैं ये वाला, तो हो जाएगा आपका सी का 4। बचा एक लास्ट हॉर्मुज जल संधि, तो डी का जो बचे उसको लगा दीजिए। ये फारसी खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य में स्थित है हॉर्मुज जल संधि, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 1 4 2। आप देखेंगे कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? ए का 3 यहाँ दिख रहा है, बी का 1 यहाँ दिख रहा है, सी का 4 यहाँ दिख रहा है और डी का 2 यहाँ दिख रहा है। तो अर्थात हम यहाँ पे क्या आंसर लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। इतने प्रश्न 13 ही प्रश्न थे इस अध्याय से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।